हेलो एवरीवन, मैं राजेश भंडारी आप सबका स्वागत करता हूं अपने चैनल इलेक्ट्रिकल अड्डा में। तो जैसा आप सबको पता है, हमारा जो ऑप्टिक्स चैप्टर था क्लास 12 का वो चल रहा था। ठीक, तो उसमें हमने जो पिछली वीडियो बनाई थी उसमें हमने टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन पढ़ा था। ठीक है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन पढ़ा था। आज उसके ही एग्जाम्पल हम देखेंगे। ठीक है, जो एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में ये बहुत बार पूछा भी जाता है। ठीक है, तो फर्स्ट एग्जांपल जो है इसका मिराज इन डेजर्ट। तो आपने देखा होगा रेगिस्तान में, ठीक है, रेगिस्तान में हिंदी में बोलते हैं मरीचिका। ठीक, तो आपने देखा होगा रेगिस्तान में क्या होता है, आप अगर गए होंगे या आपने सुना होगा या आपने गर्मियों में देखा होगा कि जब आपकी गर्मी के कारण क्या होता है, जमीन गर्म होती है तो उसके ऊपर ना आपको कुछ ऐसा लगता है पानी जैसा। ठीक है, या दूर से देखने पे ऐसा लगता है कि आगे पानी है। ठीक है, या जब रेगिस्तान में जाते हैं तो रेगिस्तान में जाता है तो उसको क्या दिखता है, क्योंकि रेगिस्तान क्या रेत होती है तो पूरी गर्म जब होती है, तो जब आदमी उसको दूर से देखता है तो उसको क्या दिखता है, वहां पे अगर कोई पेड़ खड़ा है, ठीक है, सपोज कोई पेड़ है, तो उसका उल्टा प्रतिबिंब वहां पे उसको दिखता है, यानी उसकी उल्टी इमेज वहां पे आपको उसको दिखती है। ठीक है, तो जब उसको उसकी उल्टी इमेज ऑब्जेक्ट की दिखती है, पेड़ की दिखती है, तो उसको लगता है कि उसके नीचे पानी है। ठीक है, तो अगर वो आदमी पानी की तलाश में होगा तो वो उसके पास जाता है। ठीक, मगर वहां पे क्या होता है, पानी नहीं होता। तो इसी को बोलते हैं मिराज इन डेजर्ट। तो इसका जो भी रीजन है वो आपका टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन ही है। तो मैं थोड़ा सा आपको टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन में क्या होता है आपका, कि अगर आपकी कोई लाइट, ठीक, सपोज क्या होता है, एक कोई लाइट है आपकी जो डेंसर मीडियम से रियर मीडियम में जा रही है। ठीक है, तो डेंसर मीडियम से रियर मीडियम में जो जाती है, और वो एंगल, यानी एक एंगल तो वो होता है आपका क्रिटिकल एंगल जिसे बोलते हैं हम, जिसपे आपकी जो लाइट रे होती है वो 90 डिग्री पे रिफ्लेक्ट होती है, यानी 90 डिग्री एंगल बनाती है। ठीक है, जो इससे ये 90 डिग्री बनाती है, तो इसे क्रिटिकल एंगल बोलते हैं। और अगर आपका वो एंगल जिसपे आपकी जो ये लाइट होती है रिफ्लेक्ट होके उसी मीडियम में चले जाए, डेंसर मीडियम से आई थी और डेंसर मीडियम में वापस चले जाए, तो उसको बोलते हैं हम टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। ठीक, तो यहाँ पे भी ये जो एग्जांपल है वो उसी का है। ठीक, सपोज आप क्या है, जैसे आपको रेगिस्तान होता है, रेगिस्तान में क्या है, सपोज ये आपकी रेत है नीचे। ठीक है, तो रेत में जब धूप पड़ती है तो क्या होता है, ये गर्म होती है। गर्म होने के कारण क्या होता है, ये जो आपकी रेत होती है, रेत के ऊपर की जो एयर होती है वो हल्की हो जाती है आपकी। ठीक है, लो डेंसर हो जाती है। ठीक, इस तरीके से, और जो ऊपर की एयर होगी वो ज्यादा डेंसर हो जाएगी इस तरीके से। ठीक है, यानी ये डेंसर होती है आपकी और ये रियर हो जाती है ऊपर नीचे वाली। ठीक, तो सपोज यहां पे आपका कोई पेड़ खड़ा है। ठीक है, सपोज ऐसा है, आपका कोई पेड़ है। ठीक, इस तरीके से कोई पेड़ है। ठीक है, तो क्या होता है, जब अब कोई आदमी यहां पे खड़ा है सपोज, ठीक है, यहां पे कोई आदमी खड़ा है और ये इस पेड़ को देखता है। ठीक है, जब दूर से ये देखता है तो इस पेड़ से जब ऑब्जेक्ट से लाइट आती है तभी तो हमें दिखते हैं। तो यहां से सपोज कोई लाइट आती है, जैसे सपोज ये लाइट आई। ठीक, तो जब ये लाइट यहां आएगी, ठीक है, सपोज इस तरीके से लाइट आ रही है, तो यहाँ पे आपका सपोज ये आपकी अलग अलग लेयर है। ठीक है, सबसे ज्यादा डेंसर ये है, फिर ये वाली है, फिर ये है, फिर ये, फिर ये, ऐसा है। ठीक है, तो हाई डेंसर ये है, फिर उससे कम ये, फिर ये। तो जब आपकी लाइट आ रही है तो ये वाली हाई डेंसर होगी और ये वाली लो डेंसर होगी। ठीक है, मतलब इसके कंपेयर में लो होगी। तो जब ये लाइट आएगी तो सपोज ये परपेंडिकुलर, तो ये जब इस लेयर को पार करेगी तो आपको पता है जब हाई डेंसर से लो डेंसर पे आपकी लाइट जाती है तो क्या होती है, परपेंडिकुलर से दूर हटती है। तो ये आपका सपोज नॉर्मल से दूर हटती है। ठीक है, तो यहाँ पे मान लो ये एंगल आई है आपका, ठीक, इंसिडेंट हो रही है, तो ये नॉर्मल से दूर हटेगी तो ये कुछ इस तरीके से चले जाएगी। ठीक, ठीक, फिर ये क्या होगा, यहाँ पे आपका एक दूसरा नॉर्मल हम खींचते हैं। ठीक, फिर से ये इस मीडियम से इस मीडियम में जाएगी तो ये कुछ रिफ्लेक्ट होके कुछ इस तरीके से चले जाएगी। ठीक है, एक और खींच देता हूँ मैं यहाँ बीच में ताकि अच्छे से बन जाए। ठीक, तो ये फिर जब इस वाले मीडियम में जाएगी, ठीक, तो फिर से ये क्या होगी, कुछ और बैंड होगी
तो अब की बार ये कुछ इस तरीके से बैंड हो जाएगी, ठीक। इस तरीके से एक और खींच देता हूँ यहाँ पे, ठीक है। थोड़ा इस तरीके से समझना, ठीक है। इसको रफ में भी समझा दूंगा मैं आपको, अच्छे से नहीं बन रहा है। तो फिर से क्या होगा, यहाँ पे भी अगर हम नॉर्मल खींचेंगे तो ये अब की बार क्या होगा, और ज़्यादा बैंड होगी, क्योंकि ये एंगल बढ़ रहा है आपका धीरे धीरे, ठीक। तो ये क्या होगा, कुछ ये इस मीडियम से टकरा के कुछ मीडियम वापस ऐसे चला जाएगी, ठीक है। यानी ऊपर की तरफ यहाँ पे आपका टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो जाएगा, यानी ये वापस मुड़ के उसी मीडियम में वापस चली गई आपकी, कुछ इस तरीके से, ठीक। फिर यहाँ पे क्या होगा, आप एक नॉर्मल और खींचोगे। अब क्या हो रही है आपकी लाइट, यहाँ से आप जब देखोगे तो ये अब ऊपर की तरफ जा रही है, यानी नीचे लो डेंसर है, ठीक है। ये लो डेंसर है आपका, ठीक है, और ये आपका ऊपर हाई डेंसर है। तो आप क्या होगा, ये नॉर्मल से क्या होगा, नॉर्मल की तरफ झुकेगी, ठीक है। तो ये कुछ इस तरीके से झुक जाएगी उसकी तरफ, ठीक। फिर ये जब ऐसा आएगी, ठीक, तो ये फिर यहाँ पे मान लो यहाँ पे एक नॉर्मल है, तो ये थोड़ा और झुक जाएगी कुछ इस तरीके से, ठीक। और सपोज आदमी यहाँ पे खड़ा है, यहाँ पे बना दिया मैंने आवाज आदमी को, ठीक है। तो जब वो उसको देखे, ऐसे आपकी दो लाइट आएंगी, ठीक है, क्योंकि दो या तीन बहुत सारी आ सकती है, ठीक है, जो रे हो सकती है बहुत सारी आती है। तो मैं अभी दो ही बना रहा हूँ, तो वो भी कुछ इस तरीके से ही आएगी, उसका भी रिफ्लेक्शन होगा, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होगा, कुछ इस तरीके से मुड़ जाएगी वो, ठीक। और जब वो आदमी तक पहुंचेगी, तो जब आदमी उनको पीछे मिलाएगा ऐसे ऐसे, तो ये वो कहीं यहाँ पे जाके कट कर रही होंगी, ठीक है, ऐसे। तो वहीं पे आपका क्या होगा, इस पेड़ की इमेज बनेगी ऐसे, यानी ये पेड़ उसको उल्टा यहाँ पे दिखेगा, तो उसको लगेगा कि यहाँ पे क्या है, पानी है, ठीक है। तो उसका कुछ इस तरीके से इमेज बनेगी, यहाँ पे लाइट कट करेंगी और वहां पे उसकी इमेज बन जाएगी उस पेड़ की। तो उसको ऐसे देखेगा, यहाँ से जब वो देखेगा तो इस पेड़ का उल्टा, यानी उसको लगेगा पानी में हमारा उल्टा प्रतिबिंब बनता है, ठीक है, यानी इमेज बनती है। तो उसको दिखेगा यहाँ पे क्या है, आपका पेड़ है, मतलब पानी है, ठीक है। तो ये एग्जांपल हो गया मिराज का। तो ये आपको पता चल रहा है कि टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो रहा है, लाइट आ रही है, ठीक है। सपोज ये ऐसे ऐसे आपकी क्या है, मीडियम है, तो ये क्या होगी, कुछ इस तरीके से ऊपर ऊपर को बैंड होती रहेगी, और ऐसे ऐसे यहाँ पे आपका टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होगा, यानी लाइट आएगी, और फिर वो मीडियम क्या होगी, तो यहाँ पे उसका टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन यही क्रिटिकल एंगल से ज्यादा हो जाएगा, और फिर वो आपका यहाँ पहुंच जाएगा, ठीक है। जो भी आदमी होगा उसकी आंखों तक इस तरीके से जाएगा, ठीक। जिसने टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन नहीं पढ़ा वो मेरी पिछली वीडियो जाके देख ले, तो उसको अच्छे से समझ में आ जाएगा ये, ठीक है। तो ये फर्स्ट एग्जांपल तो हो गया मिराज इन डेजर्ट। सेकंड एग्जांपल देखते हैं हम। सेकंड हम इसमें एग्जांपल देखते हैं लूमिंग इन कोल्ड कंट्रीज। लूमिंग इन कोल्ड कंट्रीज का मतलब क्या होता है, जैसे ठंडे प्रदेश होते हैं जहाँ पे बर्फ ही ज्यादा गिरती है, ठीक है। तो वहां पे जैसे समुद्र होता है, तो समुद्र में क्या दिखते हैं, जैसे कोई आदमी पानी का जहाज नदी पे जा रहा है, ठीक है। अगर वो बंदा कोई उसको दूर से देखता है तो उसको क्या दिखता है, ये जहाज हवा में ऐसे उल्टा लटका हुआ है, ठीक है। यानी वो दूर से कोई आदमी जैसे यहाँ पे खड़ा है, तो वो अगर उसको देखता है तो उसको क्या दिखता है, ये जहाज उल्टा लटका हुआ ऐसे हवा में दिखता है, तो उसी को हम बोलते हैं लूमिंग इन कोल्ड कंट्रीज, ठीक है। तो इसका एग्जाम्पल ये भी आपका टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का एग्जाम्पल है। तो जैसे हमने ये देखा था, इसमें भी आपको देखो पेड़ का जो क्या हो रहा था, उल्टी इमेज बन रही थी, ठीक है। तो वैसे ही यहाँ पे भी होगा, यहाँ पे मगर क्या होगा, उसका उल्टा प्रोसेस होगा। क्या, यहाँ पे क्या होता है, जब आपका पानी यहाँ पे ठंडा होता है, या जो जमीन जो होती है ठंडी होती है, तो यहाँ पे नीचे आपका डेंसर मीडियम हो जाता है यहाँ, ठीक है। ये आपका डेंसर मीडियम हो जाएगा, ठीक है, और ऊपर जो होगा रेयर मीडियम हो जाएगा, ठीक है। यानी सबसे डेंसर ये होगी, फिर ये होगा, फिर ये होगा, फिर ये, ठीक है। यानी सबसे ज्यादा ये होगा, फिर से कम, फिर से कम, ऐसे ऐसे करके ये रियर मीडियम में चला जाएगा आपका, ठीक है, ऐसे, ठीक है। तो इतनी लाइन मैंने आपकी ये लाइन बनाई है, ठीक है। तो क्या होता है, जब यहाँ से आपकी कोई लाइट आती है, ठीक है, जहाज, क्योंकि आप कोई आदमी यहाँ खड़ा है, तो लाइट कहाँ से, जब ऑब्जेक्ट कैसे दिखता है, मैं जब ऑब्जेक्ट से लाइट आती है, तो सपोज कोई लाइट इस तरीके से आती है यहाँ से, ठीक है, कुछ इस तरीके से आती है, ठीक। तो सबसे पहले क्या होगा, सपोज इस वाली लाइट, तो यहाँ पे हम एक नॉर्मल खींच देते हैं, ठीक है। सबसे पहले ये वाली लाइन आ रही है, ठीक, तो ये लाइट जाएगी, ये आपका नॉर्मल हो गया। तो आपको पता है जब भी अब सबसे ये वाला जो होगा डेंसर होगा, ठीक है, फिर ये वाला डेंसर होगा, यानी ज्यादा डेंसर कौन होगा इन दोनों में से,
सबसे ज़्यादा डेंसर तो ये है, मगर फिर ऐसे ऐसे कम होता है, तो ये ज़्यादा डेंसर होगा, ये थोड़ा कम होगा। तो आपको पता है जब लाइट क्या होती है, हाई डेंसर से लो डेंसर में जाएगी, ठीक है, हाई डेंसर से हाई डेंसर या डेंसर से लो में जाती है, तो क्या होता है, परपेंडिकुलर से दूर हटती है, तो ये पर ये जो आपका नॉर्मल से दूर हटती है, तो नॉर्मल से कुछ इस तरीके से दूर हट जाएगी, ठीक है, इस तरह के जाएगी, यानी ऐसे नहीं जाएगी, इसकी तरफ नहीं जाएगी, यानी दूर हटेगी, ठीक है। जैसे ये नॉर्मल है तो कोई लाइट ऐसे आ रही है, तो ये अगर ये नॉर्मल है तो उससे दूर चले जाएगी इस तरह का, ठीक है, क्योंकि डेंसर से रियर में जा रही है आपकी लाइट, ठीक। फिर सपोज यहाँ पे आपकी कोई दूसरी लाइट आती है, ठीक, यहाँ पे सपोज हम और खींच लेते हैं, इस वाले में ये कुछ इस तरह के जाएगी, एक और खींच देते हैं, ठीक। तो सपोज ये यहाँ पे जाएगी, तो फिर ये इसका फिर ये दूर हटेगी कुछ, ठीक है, कुछ और दूर हटेगी, फिर इसमें जाएगी, ठीक है, यहाँ पे नॉर्मल होगा, फिर यहाँ पे क्या हो रहा है, फिर यहाँ से डेंसर से रियर में जा रहे हैं, तो ये फिर थोड़ा दूर हटेगी, ठीक। उसके बाद क्या होगा, कुछ क्रिटिकल एंगल आएगा, यानी कुछ सीधी हो जाएगी, ठीक, मतलब कुछ सीधी हो जाएगी, फिर क्या होगा उसका, फिर ये क्या होगा, वापस आएगी, कुछ इस तरीके से जाएगा, ठीक है, ठीक है, ढंग से बन नहीं रहा। फिर ये क्या होगा, नॉर्मल होगा आपका, ठीक है, ये नॉर्मल हो गया। फिर आपका क्या है, अब ये क्या होगा 90 यानी क्रिटिकल है, सपोज ये क्रिटिकल एंगल है, ठीक है, क्रिटिकल एंगल आपको पता होगा क्या होगा। तो उसके बाद क्या होगा, जब लाइट क्रिटिकल एंगल से फिर ज्यादा रिफ्लेक्ट होगी, यानी जो लाइट होगी इस एंगल पे रिफ्लेक्ट होगी कि उसका क्या होगा, क्रिटिकल एंगल से ज्यादा, यानी टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होगा, यानी वो ऐसे मुड़ जाएगी, ठीक। फिर जब वो क्या होगा ऐसे मुड़ेगी, तो क्या होगा, जब वो फिर ये क्या होगा, लो से हाई पे जा रही है, तो लो से क्योंकि लाइट वापस आ रही है, यानी ये क्या होगा, लो मीडियम हो गया, ये हाई मीडियम हो गया, तो लो से जब वो हाई की तरफ आएगी तो फिर से वो ये जो नॉर्मल है उसकी तरफ झुक जाएगी कुछ इस तरीके से, ठीक। फिर यहाँ पे उसका रिफ्लेक्शन होगा, फिर वो लो से हाई में जाएगी तो और रिफ्लेक्शन होगा, ठीक। तो यानी कुछ इस तरीके का बन जाएगा ये, यानी ये जो ये होगा इस तरीके से जाएगा, ठीक। और ऐसे करते हुए यहाँ पे कोई आदमी अगर मान लो यहाँ पे कोई खड़ा है, ठीक है, तो उसकी आंखों तक इस तरीके से पहुंचेगा। ऐसी मान लो कोई दूसरी रे भी आ रही होगी ऐसे, ठीक है, वो भी कुछ ऐसे होते हुए आएगी। जब वो इसको पीछे मिलाएगा, जब ये दोनों लाइट को पीछे देखेगा कहां से आ रही है, तो उसको कुछ इस तरीके से दिखेगा, ठीक है, क्योंकि लाइट को जब आप पीछे की तरफ पहुंचाओगे तो उसको कुछ जो ऑब्जेक्ट होगा कुछ इस तरीके का, यानी उल्टा दिखेगा, ठीक है। तो ये इस तरीके से इसका कॉन्सेप्ट है, ठीक। तो ये डायग्राम थोड़ा आपको दिख रहा होगा, मगर मैंने आपको समझा दिया। जब आपकी क्या होगी, लाइट ऐसे जाएगी ऊपर, ठीक, तो यानी नीचे वाला क्या है, डेंसर है, ऊपर वाला रियर है, तो जो भी नॉर्मल होगा उससे दूर हटेगी, ठीक, ऐसे ये नॉर्मल हो गया, फिर दूसरा, फिर इससे दूर हटेगी। फिर जब ये वापस आएगी, तो ये क्या होगा, ऊपर वाला रियर हो गया, नीचे वाला डेंसर, तो फिर यानी रियर से डेंसर में आ रही है, तो ये इसकी तरफ झुक जाएगी, तो इसलिए ये थोड़ा कुछ इस तरीके से पहले ऊपर जाएगा, फिर यहाँ पे उसका टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होगा, फिर उसी मीडियम में वापस बैंड होके आ जाएगी, ठीक है। तो फिर जब आप उसको पीछे मिलाओगे उस लाइट को, तो आपको वहां पे उसकी इमेज दिख जाएगी। तो इसको बोलते हैं लूमिंग इन कोल्ड कंट्रीज, ठीक। तो आई होप आपको ये समझ में आए होंगे, तो एग्जाम्पल इसके, तो ये दोनों इंपॉर्टेंट है एग्जाम व्यू से। थैंक यू।